वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस यूट्यूब की क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जूलॉजी सेक्शन, दैट इज़ द किंगडम एनिमलिया जनरल करैक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्रीफ में नोट तैयार किए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्टली हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। एनिमलिया जो एंटमोलॉजिकल मीनिंग है, एनिमा डेट इज़ द एयर ब्रीदिंग, जो हवा में रहते हैं, सांस लेते हैं, उनको एनिमल कहते हैं। बेसिकली ये मूवेबल होते हैं, प्लांट एक जगह के फिक्स होते हैं, बट एनिमल जो है मूव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं किसी सेंसेशन को, स्टिमुलस को, रिएक्ट कर सकते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और इनकी ग्रोथ चलती रहती है, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये बेसिक्स इनमें कहा जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके करैक्टर्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप साथ साथ लिखते जाइए अपनी कॉपी के ऊपर, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड लेट्स स्टार्ट स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी की स्कीम कैसी है? सिंपलेस्ट स्कीम को हम सेलुलर कहते हैं। जूनियर सेलुलर, एक सेल के बने, जैसे मीबा, यहाँ एग्जांपल लिखी है, पैरामीशियम। उसके बाद टिश्यू आ जाता है। टिश्यू में सिलेंट्रेट्स जो हैं, जिसमें हाइड्रा आता है, तो इसमें टिश्यू तक होता है। ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक काम करते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी हिसाब से लेवल बन जाता है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक का है? अगर उसमें सिर्फ सेल है तो सेलुलर होगा, इसमें आता है प्रोटोजोन। अगर टिश्यू है तो टिश्यू लेवल होगा, इसमें आते हैं सीलेंट्रेट। अगर ऑर्गन सिस्टम है तो हायर एनिमल्स आ जाते हैं। तो हायर आपके आ जाते हैं फ्लैट वॉर्म्स में, राउंड वॉर्म में, एनालिडा, मोलस्का, आगे हायर तक चले जाते हैं। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स बॉडी प्लान। अब बॉडी नेचर ने प्लान कैसे की है? 3 तरह के बेसिक प्लान हैं। सेल एग्रीगेट, कई एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, जैसे स्पंजेस है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल हो गए, ऐसे वो सिर्फ फंक्शन करेंगे, उनमें कोई एसोसिएशन नहीं होगी, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इकट्ठे काम कर रहे हैं, बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। डैट इज़ कॉल्ड द सेल एग्रीगेट प्लान, जो स्पंजेस में मिलता है। उसके बाद ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक आपको मैंने करवाया था, कल भी बताया था। एक ट्यूब होती है जो एक साइड से ओपन होती है, दूसरी साइड से बंद। तो इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो इसमें आपका सीलेंट्रेट्स आ जाते हैं, फ्लैट वॉर्म आ जाते हैं। सीलेंट्रेट में अगर मैं हाइड्रा को यहाँ ड्रा करके बताऊँ तो इस तरह देख सकते हैं, यहाँ इसकी सिंगल ओपनिंग है, ठीक है जी, नीचे बंद है, तो यहाँ से ही फूड आएगा, यहाँ से वेस्ट बाहर जाएगा। डैट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड सैक। और फ्लैट वॉर्म जो हैं, चपटे कीड़े होते हैं, स्कैरिस वगैरह हो गया, आपका टेप वॉर्म हो गया, इसमें सिंगल ही ओपनिंग होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जैसे आपको मैं आइडेंटिफाई करूँ, आपकी बॉडी में माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद आपकी बॉडी वॉल है बाहर, और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल में खाली स्पेस है, इसको हम सीलोम कहते हैं, या हम इसको बॉडी कैविटी का नाम देते हैं। उसके बाद बॉडी कैविटी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टोमस एंड टीरोस्टोमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटोस्टोमस एंड टीरोस्टोमस। प्रोटो का मीनिंग होता है स्टार्टिंग से, जैसे ब्लास्टोपोर होता है, जब ब्लास्टुलेशन होती है उसके बाद गैस्ट्रोला बनता है। गैस्ट्रोला जब अर्ली गैस्ट्रोला होता है, तो यहाँ मैंने जो ड्रा किया है उसमें एक ऐसे पोर होता है, जिससे बाद में या तो माउथ बनता है या एनस बनता है, आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर ब्लास्टोपोर से आपका क्या बन रहा है, माउथ, इसको हम कहेंगे प्रोटोस्टोमस, ठीक है जी। उसके ऑपोजिट साइड, ब्लास्टोसोर की ऑपोजिट साइड है, यहाँ से एनस बनेगा, यहाँ से माउथ बनेगा। ये फर्स्ट टाइप है, इसको कहते हैं प्रोटोस्टोमस। सभी नॉन कोडेड प्रोटोस्टोमस होते हैं। उसके बाद आते हैं डिटीरोस्टोमस। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बने, ठीक है, ये कोडेट्स में होता है, ब्लास्टोपोर में से एनस बनता है। सो दिस इज़ द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और इसमें प्रोटोस्टोमस एंड डिटीरोस्टोमस कंडीशन आपको बता दी। ये पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बॉडी ऑर्गेनिज्म की है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हायर डेवलप है, उसमें अलग अलग सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री स्किन का है, मस्कुलर में मांसपेशियाँ आ जाएंगी, स्केलेटन में हड्डियाँ आ जाएंगी, डाइजेस्टिव में खाना पचाना, रेस्पिरेशन में सांस लेना, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस में नर्व्स, ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कोड, सेंसरी में सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियाँ आ जाएंगी, आपकी आँख, कान, स्किन आ जाएगी, एक्सक्रीशन में किडनी आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस, ओवरी आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगी, एंडोक्राइन में आपके
हार्मोन्स और उसके ग्लैंड्स आ जाएंगे। इम्यून में आपके वाइट ब्लड सेल आ जाएंगे, लिम्फाइड ऑर्गन आ जाएंगे। ये अलग अलग तरह के ये सिस्टम हैं। तो ये हैं ऑर्गन सिस्टम। ये होगा मल्टी सेलुलर और हाई ऑर्गेनिज्म में जो ज़्यादा डेवलप हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया सीलेंट्रेट्स के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। आगे बात करते हैं सिमेट्री की। अब बॉडी का अरेंजमेंट क्या है, सिमिलैरिटी क्या है पार्ट्स की, देखने में कैसा लग रहा है, कैसा वो नेचर ने से डिज़ाइन किया है, डैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल होगा, अगर नहीं है तो वो होगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में अमीबा आ जाता है, अमीबा की कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो सिमेट्री बेसिकली 3 तरह की यहाँ बताई हुई है। फर्स्ट यहाँ पे आएगा स्फेरिकल, रेडियल, बाइलेटरल। स्फेरिकल में अगर वो राउंडेड है, राउंडेड एनिमल होंगे, जैसे एग है उसकी स्फेरिकल है, अर्ली एम्ब्रियो स्फेरिकल होता है। रेडियल में रेडिएटिंग आर्म्स निकलती हैं इस तरह से, जैसे स्टार फिश आ गया, जेली फिश आ गया, हाइड्रा आ गया। हाइड्रा ऊपर से टेंटेकल्स निकले, ये ऊपर से देखने में रेडिएटिंग लगता है। बाइलेटरल में अगर बॉडी इलोंगेटेड है, जिन एनिमल्स की बॉडी इलोंगेटेड होती है वो लाइक बाइलेटरल है। जैसे हमारी बॉडी भी लंबी है, ठीक है। जो आगे वाला हिस्सा वो इंटीरियर एंड हो जाएगा जिसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, पीछे वाला डिस्टल आ जाएगा जिसको एनस कहते हैं, ऊपर वाली सरफेस को डॉर्सल कहते हैं, नीचे वाली वेंट्रल कहते हैं। तो ये आ जाता है बाइलेटरल। सो रेडियल में एक टर्म बताई हुई है वाई रेडियल। बाई रेडियल में क्या होता है, जब एनिमल की बॉडी हम 2 में हाफ डिवाइड कर सकते हैं, ओनली 1 एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस में अगर हम काटेंगे तो उसकी बॉडी के 2 हाफ होते हैं, सभी एक्सिस में नहीं हो सकता। ये सी एनिमोन है। सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब आपने देखा होगा, सिम्बायोसिस होता है। तो सी एनिमोन की बॉडी को अगर आपने हाफ में डिवाइड करना है, सिर्फ एक प्लेन में होगा, सभी प्लेन में नहीं होगा। बट अगर जो बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में ऊपर जो रेडियल बताया है, बेसिकली जो नॉर्मल रेडियल होती है उसमें कहीं से भी काटें, जैसे स्टार फिश है, कहीं से भी काट दे तो उसका बॉडी का पूरा पता चल जाता है, ये होती है बाइलेटरल। अगर सिर्फ एक एक्सिस से पता चलता है वो होता है वाई रेडियल। और मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं प्लान। बॉडी के प्लेन क्या है, प्लेन बॉडी जो है कैसे इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ट्रांसवर्स। वर्टिकल उसका आता है लॉन्गिट्यूडनल वे में, इसको सैजिटल कहते हैं, इसको OVS भी कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन। हॉरिजेंटल 180 डिग्री एंगल के ऊपर काटेंगे। ट्रांसवर्स होता है उसको राउंडेड काटना है, गोल गोल, जैसे खीरा गोल गोल काटते हैं। अगर उसको लंबा काटेंगे तो हॉरिजेंटल आ जाएगा। वर्टिकल 90 डिग्री पे काटेंगे। तो ये सेक्शन होते हैं बॉडी के। और यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री बताई हुई है। जैसे स्नेल है ये एसिमेट्रिकल है, एग शोइंग स्फेरिकल सिमेट्री, हाइड्रा रेडियल सिमेट्री, रैट बाइलेटरल सिमेट्री करा रहा है। सो रैट लंबा एनिमल है, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। तो इसके बॉडी के प्लेन बताए हुए हैं, जैसे गोल गोल काटेंगे ऐसे यहाँ से, ट्रांसवर्स है। सैजिटल काटेंगे इस तरह से, ठीक है जी। वेंट्रल सरफेस है, ऊपर डॉर्सल सरफेस है। ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर एंडर, ये इंटरनल फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है आपका जो पाइला है, ये एनिमल का एग है, ठीक है। ये स्फेरिकल है। सो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। उसके बाद जर्म्स लेयर आती हैं। जर्म्स लेयर क्या होती हैं, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, तो उसमें 3 जर्म लेयर बनती हैं, ठीक है, फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए। ये यू मेटाजोआ जो हायर एनिमल्स हैं उनमें होता है। सीलेंट्रेट्स हैं उसमें 2 जर्म लेयर हैं, उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो उसमें आएगी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। मीसोडर्म नहीं होगी, मीसोडर्म एडवांस में आती है। यू मेटाजोआ में 3 जर्म लेयर आ जाएंगी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है जी। ये लेयर बता दी, इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद आता है सिफेलाइजेशन। एनिमल जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, जो लंबे एनिमल है जैसे फ़िश आ गया, वो अपना इंटीरियर पार्ट मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, जैसे अपना सिर घुमा सकते हैं। इससे सिफेलाइजेशन हो जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट हेड, इंटीरियर साइड में एक डेफिनेट हेड होगा जिसको वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़िश का आगे आ गया वो मूव होगा, रैट का मूव होगा, डॉग का मूव होगा, स्नेक का मूव होगा, ह्यूमन का ये इंटीरियर एंड है। उसके बाद आता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस को स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपनी बॉडी मूव करते हैं, चल फिर सकते हैं, चीज़ें पकड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे वो बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाए, ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, प्रीडेशन फीडिंग में हेल्प करेगा। जैसे टेंटाकल्स हैं, लंबे वायर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रा में, जो टेंटाकल्स हैं सीलेंट्रेट में, पैरापोडिया एनालिडा में, जैसे अपना नीरिस पड़ा होगा, मिलीपीड पड़ा होगा। ट्यूब फीट होता है पोडिया इकाइनोडर्मेटा में, फिश में फिन होते हैं। लिम्स जो होते हैं बर्ड्स एंड टेट्रापोड में, जिसके 4 लिम्स होते हैं।
आगे वाले फोर लिम्ब, पीछे वाले हाइंड लिम्ब। जैसे हमारे हैं फोर लिम्ब हमारी आर्म्स हैं, हाइंड लिम्ब हमारी लेग हैं। बर्ड्स में फोर लिम्ब क्या क्या बन गया स्टूडेंट्स, बिंग्स हमारा क्या बन गया हैंड। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेगमेंटेशन। बॉडी डिवाइडेड है अंदर से बाहर से। लीनियर रेपिटेशन है बॉडी पार्ट के, ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में देखा जाता है। ईच सेगमेंट जो है उसको मेटामर या सोमाइट कहते हैं। सेगमेंटेशन बाहर में भी होती है, यहाँ इंटरनली भी होती है, इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे आपकी बात करूँ तो आपकी बॉडी में अगर डिवाइड करें तो हेड का अलग हिस्सा है, उसके बाद आपका थोरैक्स आ जाता है, उसके बाद एब्डोमेन आ जाता है, लोअर पेल्विस आ जाता है, फिर आपका फीमर आ जाता है, फिर टिबिया पे बुला जाता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं। और अंदर से भी आपका वर्टिब्रल कॉलम डिवाइड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें अलग अलग मांस मनके हैं जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये है मेटामेरिज्म। कई बार ये बाहर से ही देखने को मिलता है, इसको कहते हैं सीडो मेटामेरिज्म, अंदर से डिवाइडर नहीं होता। ये टेप बॉम होता है जिसको टेनिया सोलियम कहते हैं। तो इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं इसको ग्लोटिड्स कहते हैं, इसके सेगमेंट को कहेंगे ग्लोटिड्स। वो मैच्योर जंग होते हैं, मिड में मैच्योर होंगे और लास्ट में जड़ जाते हैं, इसको ग्रेविड कहते हैं। और पीछे इसके सेगमेंट टूटते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं और बाद में इसकी बॉडी इलोंगेटेड हो जाती है। सेक्स मेल है फीमेल है, ठीक है जी। अगर एक ही एनिमल में कोई मेल है फीमेल, उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या डायोशियस बोलेंगे। अगर दोनों हैं तो मोनेशियस बाइसेक्सुअल बोलेंगे। कई ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल एनिमल है उसको बाहर से भी कई बार पहचान सकते हैं जो मेल है या फीमेल है। जैसे ह्यूमन में हो गया, डॉग में, लॉइन में, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है ये हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन आती है, जब मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं इसको कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। तो ये एग्जांपल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल फीमेल दोनों इकट्ठे होते हैं। यहाँ बॉडी के प्लेन बताए हुए हैं सेक्शन, यहाँ देख सकते हो जी। ये लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में काटा है, जो डैश डैश लाइन है जो सेक्शन बता रहा है। जब फिश को लंबा काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। जहाँ से काटा ये फ्रंटल प्लेन है, ठीक है जी। यहाँ मिड में काटा ये मीडियम जो सैजिटल प्लेन आ गया। उसके बाद राउंड का आता ऊपर डॉर्सल से आ गया, वेंट्रल से क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है जो ट्रांसवर्स सेक्शन है। उसके बाद आता है इसमें जो हम कर रहे थे सेक्स के बारे में, जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जो मेल फीमेल इकट्ठे हैं मोनेशियस, उसमें क्या होता है कई बार मेल पार्ट जल्दी डेवलप होता है, टेस्टिस जल्दी डेवलप होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटेंडरी, ये अर्थवॉर्म में देखा जाता है। और कई बार क्या होता है फीमेल पार्ट ओवरी जल्दी डेवलप होती है, इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी, ये सी स्क्विरिट में होता है एग्जाम्पल। उसके बाद आती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट्री कनाल एंड बॉडी वॉल में जो स्पेस है, ठीक है, जिसमें ये नहीं होता सिलोम कहते हैं इसको, उसको कहते हैं ए सिलोमेट। फ्लैट बॉम्स जो है उसमें सिलोम नहीं होता। और जिसमें बॉडी कैविटी और में मीजोडर्मल लाइनिंग होती है, ठीक है जी, उसको कहते हैं ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम में एक लेयर होती है लाइनिंग, उसको कहते हैं मीजोथीलियम। ये लेयर होती है इनवर्टिब्रेट में, पेरिटोनियम लेयर होती है वर्टिब्रेट में, ये आपने याद रख लेना है। राउंड बॉम्ब जो है इसमें मीजोथीलियम नहीं होती, जिसमें मीजोथीलियम नहीं होगी इसको कहेंगे सीडोसिलोम। राउंड बॉम्ब जो है जैसे आपके स्कैरिस आ गया, इसमें सिलोम होता है बट ये ट्रू सिलोम नहीं होता। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, वर्टिब्रेट, इसमें क्या आता है सिलोम जो है स्प्लिट कर जाता है मीजोडर्म शीट में, इसको कहते हैं साइजोसील। तो इंटीरोसील जो है उसमें पॉचेस पिंच ऑफ हो जाते हैं, ये होता है काइनोडर्मेटा में। सो जो ट्रू सिलोम है जो दो तरह का आता है, साइजोसील एंड इंटीरोसील। तो इसकी मैंने डिफरेंट आपको वीडियो बना के सेंड की थी, आप आई बटन में के ऊपर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। वो ये आप देख सकते हो जी, सील एंड ट्रेट्स का बताया हुआ है। इसकी दो जर्म लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें कोई देखिए ये जो कैविटी नज़र आ रही है सिलेंट्रोन है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया फ्लैट बॉम, इसमें कैविटी नहीं है, ये ए सिलोमेट्स हैं। राउंड बॉम में सिलोम है बट ये फॉल्स सिलोम है, इसको हम क्या कहेंगे जी सीडोसिलोम। हायर एनिमल में सिलोम है, ये बॉडी कैविटी है, ये गैस्ट्रिक कैविटी है और इसमें जो खाली स्पेस है इसको कहेंगे सिलोम। ये एंडोथीलियम लाइनिंग से कवर्ड है, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। सो ये आ गया सिलोमेट्स, इसमें नहीं होता बोलते हैं ए सिलोमेट्स। और सिलोम जो है ऐसे डिवाइड होता है, ये साइजोसिलोम है फर्स्ट यहाँ पे। इसमें क्या है एक्टोडर्म आ गई, अंदर एंडोडर्म, ठीक है जी। ये जो मीसोडर्म है इसका मास बन जाता है, पॉचिस बन जाते हैं। और यहाँ पे पिंच हो गए बाहर को निकल आए हैं, ये इंटीरोसिलोम है, ये साइजोसिलोम है। साइजोसिलोम में ऐसे स्प्लिट हो जाती है मीजोडर्म और इस तरीके से जो बनती है। सो ऐसे सिलोम डेवलप होता है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ट्रैक।
खाना पचाने के जो ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो मीजोजोआ एंड पैराजोआ में नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल है, इसमें नहीं होता। यूमेटाजोआ जो एडवांस है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वहाँ से खाना खा रहा है, वहाँ से वेस्ट बाहर निकाल रहा है, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट। जिसमें दोनों है उसको कहेंगे कंप्लीट। आगे माउथ है, पीछे एनस है, एनस से वेस्ट बाहर आएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन, बॉडी से गैस एक्सचेंज करने का भी सिस्टम होता है एनिमल में। तो बॉडी सरफेस से करते हैं कि जैसे हाइड्रा है, गिल्स फिश में होते हैं, लंग्स लैंड एनिमल में, इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियन में, बुक गिल होते हैं किंग क्रैब में, अर्थवॉर्म फ्रॉग, इसमें स्किन से रेस्पिरेशन होती है, इसको कहते हैं क्यूटेनियस। फ्रॉग में एक बकोफ्रेंजियल कैविटी होती है, ये भी रेस्पिरेशन का टाइप है। और अगर ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं वो एनारोबिक है। तो ये डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं अलग अलग एनिमल में। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है, उससे नॉरिशमेंट जो है, खाना है, इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ जो फ्लूइड होता है उसको हम ब्लड कहते हैं, और वेसल्स में जो फ्लो करता है पाइप्स में उसको हम कहते हैं वेसल्स ट्यूब। अगर वो क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर खाली स्पेस में कर रहा है उसको साइनस कहते हैं, ठीक है जी। क्लोज में वेसल आएगा, अगर वेसल में नहीं है तो वो ओपन आएगा। ऑर्गन जो होता है इसमें वो होता है हार्ट, जो पंप का काम करता है। इंसेक्ट में कलरलेस ब्लड होता है, और जो आपका प्रॉन एंड पाइला है उसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, इसलिए उनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये वर्टिब्रेट्स में होता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो लिक्विड वेस्ट बाहर निकालना है, फ्लेम सेल फ्लैटबॉम में होता है। ये स्टूडेंट आपने याद कर लेना, जो मैंने शॉर्टकट बनाए हैं ताकि आपको हेल्प हो। ऐसे आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आएंगे, इतने डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी, सिंपल आपने याद रखना है। फ्लैटबॉम में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लेम सेल। राउंड बॉम में क्या है, इंट्रासेलुलर ट्यूब। नेफ्रीडिया एनालिडा में। मालफिजन ट्यूब है इंसेक्ट में। एंटिनरी एंड मैक्सिलरी ग्लैंड किसमें है, क्रस्टेशिया में। कॉक्सल ग्लैंड है आर्किनिडा में, जिसमें आपका क्या आता है, स्पाइडर। किडनी जो है मलस्का एंड वर्टिब्रेटा में। ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद होम्योस्टैसिस है, बॉडी में आयरन एंड वाटर का बैलेंस करना, उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। और लिक्विड या बेस्ड है, एक्सक्रीटरी बेस्ड के टाइप से एनिमल को कहा है, जैसे अमोनियोटैलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, बोनीफिश, टेल्ड एम्फीबियन और हाइड्रा, इनमें आ जाता है अमोनियोटैलिक। यूरियोटैलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, फिश, शार्क एंड रे, टेललेस एम्फीबियन, फ्रॉग एंड टोड एंड मैमल। यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, लैंड स्नेल, हेलिक्स, लैंड रेप्टाइल, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अमाइनो एसिड भी कई एक्सक्रीट करते हैं, जैसे सम मलस्का, जैसे लिमनिया, यूनियो एंड काइनोडर्मेटा, ये अमाइनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है स्पंजिस में नहीं होता है, और नर्वस सिस्टम जो है सीलेंट्रेट से स्टार्ट होता है, सिंपलेस्ट टाइप। इसमें निमेटोब्लास्ट होते हैं, सेल जो स्टिंग करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं। फ्लैट बॉम एंड राउंड बॉम में क्या आता है, नर्व रिंग राउंड होता है इंटीरियर पार्ट में और गट में, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ नर्व कोड होती हैं। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा में नर्व रिंग होना होता है, डबल नर्व कोड होती है और गैंग्लियोनेटेड होता है। जो नर्व कोड होती है उसमें सबोलन एरिया होता है, न्यूरॉन इकट्ठे होते हैं, उसको गैंग्लियन कहते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं गैंग्लियोनेटेड। मलस्का में इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया जुड़े होते हैं कमीशर से, जैसे ये गैंग्लियन है इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसको हम कहेंगे कमीशर और कनेक्टिव, ऐसे जुड़े होंगे। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। ओरल एंड अबोरल नर्व रिंग होता है, ऊपर वाला एंड नीचे वाले एंग में अलग अलग नर्व्स होती हैं। वर्टिब्रेट्स में आपको पता है ब्रेन होता है, डोर्सल नर्व कोड होती है, सिंगल होती है, और इसमें गैंग्लियोनेटेड नहीं होता। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्केलेटन। स्केलेटन बाहर भी होता है अंदर भी। बाहर होता है एक्सोस्केलेटन, अंदर होता है एंडोस्केलेटन। बाहर नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जैसे काइटनस प्लेट है आर्थ्रोपोडा में होगी, कैलकेरियस सेल होगा मलस्का में, हॉर्नी स्केल, फीदर, हेयर, क्लॉ, नेल, हूफ, हॉर्न, एंटलर, ये वर्टिब्रेट्स में होंगे। एंडोस्केलेटन अंदर हड्डियाँ होती हैं जहाँ कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज पतली हड्डी होती है। सो राउंड बॉम एंड एनालिडा में हड्डियाँ नहीं होती, इसमें पानी भरा होता है, उससे उसकी बॉडी हार्ड होती है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। उसके बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड स्टूडेंट्स होती है, हार्मोन एक्सक्रीट करती है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, सेल टू सेल एक्शन करते हैं,
और ये डक्टलेस ग्लैंड से एक्सक्रीट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्लड में एक्सक्रीट हो जाते हैं और टारगेट सेल के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड लार्वल फॉर्म। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट फ्यूज़ करना, मेल एंड फीमेल। और अदर बाहर में जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें जैसे वाटर में हो रही है, एक्वाटिक एनिमल में होती है, जैसे फ़िश हो गया, एम्फीबियन हो गया, जो एग ले करते हैं, ठीक है। जिसमें फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स बाहर होगी, इसमें यॉक काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट भी बाहर होगी, ये आपने याद करना है। जिसमें इंटरनल होगी, कई एनिमल में अंदर होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको यूट्रस कहते हैं, तो उसमें नॉरिशमेंट अंदर से ही ले रहा है, इसलिए उसमें यॉक कम होगा। जिसमें बाहर डेवलपमेंट होती है, इसमें यॉक ज़्यादा होता है, जेलो मटीरियल। इनमें यॉक नेग्लिजिबल और एब्सेंट होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल एनिमल, मेल अलग है, फीमेल अलग है, अलग अलग रिप्रोडक्शन करेंगे। कई बार मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर लेता है, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, और इसमें कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट आती है। वो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कैसे होगी? फर्स्टली गैमेट बनते हैं, मेल आ गया स्पर्म, फीमेल आ गया एग, दोनों हैप्लॉइड है, फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, फिर क्लीवेज होगी, उसके बाद मल्टीसेलर बन जाएगा मोरुला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला बन जाएगा, फिर गैस्टुला में जर्मलेयर बनेगी, फिर ऑर्गन बनेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो क्लीवेज जो होती है, क्लीवेज जाइगोट की डिवीज़न है, रेडियल सर्कुलर मैनर में हो रही है, जो डिटीरोस्टोमस इनवर्टिब्रेट में है। उसके बाद होती है इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है? एम्ब्रियो जब सेपरेट कर जाए, हाफ अलग पार्ट बना जाता है, हाफ अलग बना देता है। उसके बाद इनडिटर्मिनेट क्या होता है? अर्ली स्टेज में ही एम्ब्रियो का डिफरेंट अकेला सेल पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। इसमें टोटीपोटेंसी होती है, इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी, रिटेन होती है फ्रॉम द अर्ली सेल। स्टार फिश में ये देखा जाता है। उसके बाद होते हैं ओबीपेरस, जो एग ले करते हैं, फिश, वर्ड रेप्टाइल। बीबीपेरस जो जंगमन बर्थ करते हैं, मैमल्स आगे। ओबीबीपेरस ये कुछ मैमल होते हैं जो अंडे देते हैं, अंदर अपने रखते हैं, उसके बाद जंगमन बाहर निकालते हैं, ये शार्क में आता है। और इंसेक्ट में और कुछ एम्फीबियन में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। एग बनता है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, अडल्ट बनता है। जो आपने देखा होगा सिल्क वॉर्म में देखा होगा जी, कॉकरोच में देखा होगा कैसे मेटामॉर्फोसिस होती है। तो यहाँ लास्ट डायग्राम देख लीजिए कैसे डेवलपमेंट हो रही है। जाइगोट है, डिवाइड कर रहा है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, ठीक है। ये रेडियल क्लीवेज है, जो स्पाइरल है। रेडियल में क्या होगा? ऊपर वाले सेल आ जाएंगे अपर टायर, नीचे लोअर टायर। यहाँ स्पाइरल मैनर में होगी, इन 90 डिग्री के एंगल में नहीं होगी, ये इंक्लाइंड वे में होगी। यहाँ 90 डिग्री प्लेन में क्लीवेज होगी। 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे ऐसे। उसके बाद क्या है? क्लीवेज जो है ब्लास्टोमेयर डिवाइड कर रहे हैं, ब्लास्टोमेयर सेपरेट हो गए, ठीक है। 2 हाफ एम्ब्रियो बन गए, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। जिनमें हाफ एम्ब्रियो बनेंगे वो आपकी आएगी डिटर्मिनेट क्लीवेज, दूसरी आएगी इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये आता है जी। और बॉडी टेम्परेचर लास्ट में आ गया। ऑर्गेनिज्म के ही होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, जो नहीं कर सकते वो कोल्ड ब्लडेड। फिश से लेके रेप्टाइल तक सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, इसको पकीलोथर्मिक कहते हैं। बर्ड्स और मैमल के बाद जितने भी आते हैं बर्ड और मैमल में, जो एंडोथर्मिक है, सर्दी हो गर्मी हो ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। और जो कोल्ड ब्लडेड है, ज़्यादा ठंड होगी हाइबरनेशन कर जाएंगे तब भी नज़र नहीं आएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तब भी नज़र नहीं आएंगे। गर्मी में स्लीप कर जाते हैं इसको एस्टिवेशन कहते हैं, सर्दी में स्लीप करते हैं इसको हाइबरनेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। ब्रीफ में बहुत अच्छे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर कैडर प्रेपरेशन का प्लान ले रखा है उनको ये PDF मिल जाएगी, और ये पेड मटेरियल है, खुद तैयार किया हुआ है। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा। हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, न्यू बैच। जो स्टूडेंट्स हमसे जो प्रेपरेशन करना चाहते हैं दे कैन कंटेक्ट टू मी। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिलेगा। कमेंट करके आप आर्गूमेंट जो अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी, एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।